डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 इनाम। एक बार मुल्ला नरसुद्दीन एक सभा में महात्मा शहजानात का प्रवचन सुनने गए। ये मुल्ला नरसुद्दीन की कहानी है। वो एक प्रवचन सुनने गए, किसका? महात्मा शहजानात का। महात्मा कहते हैं यदि उस पार जाना है तो नदी को पार करनी ही पड़ेगी, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। मतलब अच्छे से अपने भगवान की पूजा करो, ये करो, वो उसको पार करो, तभी आप अपने परमात्मा से मिल पाएंगे। सभा की समाप्ति पर मुल्ला नरसुद्दीन छिपते छिपाते महात्मा के नज़दीक पहुँचे और कहा। जैसे ही सभा खत्म हुई तो नरसुद्दीन छुप छुप कर किसके पास पहुँच गए? महात्मा के। मैं किस घाट में यात्रा शुरू करूँ? महात्मा शहजानात बोले, बहुत तेरे घाट है, बहुत सही कर ले। उन्होंने पूछा कि मैं कौन सी घाट से यात्रा शुरू करूं? महात्मा ने बोला, बहुत सारे घाट हैं, कहीं से भी एक शुरू करो। लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। एक बार कोशिश की थी, परंतु किनारे पर बड़ी फिसलन थी। मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, और कोशिश भी की थी तो वहाँ इतनी फिसलन थी कि क्या बताऊँ, बस फिसल गया और फिसल गया। कसम खा ली कि अब फिर कभी नदी किनारे नहीं जाऊँगा, और इसी पे कसम खा ली थी कि कभी भी नदी किनारे नहीं जाऊँगा। तो महात्मा ने कहा, बस इतनी सी बात? आप तो सिद्ध पुरुष है, ऐसे घाट बताएं जहाँ कभी भी गहरा ना हो, पानी कभी भी गहरा ना हो, फिसलन भी ना हो। आप तो एक महान व्यक्ति हैं, तो आप बताएं मुझे ऐसे घाट जहाँ पे पानी बिल्कुल भी गहरा ना हो और फिसलन भी ना हो। महात्मा ने कहा, बेटा, एक भी घाट ऐसा नहीं जहाँ पानी गहरा ना हो, पर हाँ एक घाट ऐसा है जहाँ ज़्यादा खतरा नहीं। ऐसा कोई घाट नहीं है जहाँ पे गहरा पानी नहीं होता, फिसलन ना हो, लेकिन एक घाट ऐसा है जहाँ खतरा ज़्यादा नहीं है। मुल्ला नरसुद्दीन परमात्मा से मिलने की इच्छा के कारण महात्मा की बातों में आकर उस घाट पर पहुँचे। मुल्ला नरसुद्दीन ने क्या कहा? परमात्मा की से मिलने के लिए महात्मा ने जिस घाट के बताया था वहाँ पहुँचे, जहाँ एक तख्ती पर लिखा हुआ था, डूबते हुए आदमी को बचाने वाले को 200 अशरफिया सरकारी इनाम मिलेगा। वहाँ एक तख्ते पे लिखा था, मतलब एक लकड़ी का पट्टा था, उस पर लिखा हुआ था, जो कोई डूबते हुए आदमी को बचाएगा उसको 200 अशरफिया सरकारी इनाम मिलेगा। ठीक। महात्मा ने मुल्ला को दिलासा देते हुए कहा, देखो, डरो मत। महात्मा ने मुल्ला को कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। डरो मत, तुम अगर डूबने भी लगोगे तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मुझे 200 अशरफी का इनाम भी मिल जाएगा, और यदि तुम नदी के पार पहुँच गए तो परमात्मा को भी पालोगे। मतलब मुझे 200 अशरफिया इनाम में भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने डूबते हुए आदमी को बचाया, प्लस तुम पार कर जाओगे तो तुम्हें परमात्मा भी मिल जाएंगे। नसीरुद्दीन को ये बात जच गई, ये बात उसको पसंद आ गई नसीरुद्दीन को। सो वो डरते डरते हौले हौले पानी में उतरने लगा। जो भी हो, दौड़ते दौड़ते हौले हौले धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। कुछ डर के कारण और कुछ ठंडे पानी के कारण मुल्ला काँपने लगा। थोड़ा तो वो डर रहा ही था और ठंडा भी था पानी, तो वो काँप रहा था। तभी एक लहर आई और मुल्ला नरसुद्दीन का संतुलन बिगड़ गया। एक नदी की लहर आई और उनका संतुलन बिगड़ गया। मुल्ला के पाँव लड़खड़ा उठे और वो लहर के साथ बीच मझधार में पहुंच गया। उसके पाँव जो है लड़खड़ा गए, मतलब सीधा नहीं खड़ा उठा, और वो लहर के साथ कहाँ पहुंच गया? बीच मझधार, मतलब बीचों बीच, नदी के बीचों बीच पहुंच गया। ठीक। तैरना तो आता नहीं था, अंत वो डूबने लगा। तैरना तो उन्हें आता ही नहीं था और वो डूब रहे थे, इसलिए वो डूब रहे थे। घबरा कर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, खुदा के वास्ते बचाओ। तो वो चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए बचा दो। किनारे पर खड़े महात्मा शहजानात मुल्ला नरसुद्दीन को डूबते हुए देखते रहे। किनारे पे जो वो मुल्ला खड़े थे वो सिर्फ उन्हें देख रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। मुल्ला नरसुद्दीन डूबते उतरते हुए बड़ी मुश्किल से अंतिम बार फिर कोशिश की। गुरुदेव बचाओ, आप खड़े क्यों हैं? उसने बोला, अरे गुरुजी, आप बचाओ, आपने तो बोला था मुझे बचाओगे, आप खड़े क्यों हैं? अरे मूर्ख, अब डूब रहा है तो डूबने दे अपने आप को, परलोक में परमात्मा को तो पा ही लेगा। बोलते, अरे बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो? डूब रहे हो ना, तो डूब रहो, कोई नहीं तो परलोक में जाके परमात्मा से तो मिल ही लोगे। पर गुरुदेव, आपने वादा किया था, आपको इनाम पाना है कि नहीं? लेकिन आपने तो वादा किया था, आप मुझे बचाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, तो इनाम लेना है कि नहीं? इनाम क्यों नहीं पाना? अरे इसी कारण ही तो तुम्हें डूबने दे रहा हूँ, इनाम तो बिल्कुल पाना है।
यही कारण है मैं तुम्हें डूबने दे रहा हूँ। क्या तुमने ये तख्ती के पीछे लिखी दूसरी सूचना नहीं पढ़ी थी? तख्ती के पीछे लिखी जो सूचना है उसको पढ़ा नहीं था कि नदी में से लाश निकालने वाले को 1000 अशरफिया का इनाम मिलेगा, और जो नदी में डूबते व्यक्ति का लाश निकालेगा उसको 1000 रुपये इनाम मिलेगा। ठीक है। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। ये कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। मुल्ला नरसिरुद्दीन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वो जैसे तैसे बच के आ गए और बचा ली अपनी जान। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि बिना सोचे समझे किसी के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शब्द अर्थ का मतलब देखो। प्रवचन मतलब धार्मिक उपदेश, फिसलन मतलब फिसलने की जगह, मझधार मतलब बीच में, भरोसा मतलब विश्वास, बहुतेरे मतलब बहुत सारे, हौले हौले मतलब धीरे धीरे, परलोक मतलब दूसरा लोक। ठीक है। अब आओ मौखिक क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? मुल्ला नरसिरुद्दीन किसका प्रवचन सुनने गए थे? आंसर क्या होगा? मुल्ला नरसिरुद्दीन महात्मा सहजनाथ का प्रवचन सुनने गए थे। प्रवचन में महात्मा सहजनाथ ने क्या कहा? प्रवचन में महात्मा सहजनाथ ने कहा, यदि उस पार जाना है तो नदी को पार करनी पड़ेगी, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। मुल्ला नदी पार करने से क्यों डरते थे? मुल्ला को तैरना नहीं आता था, तो कहीं नदी पार करते समय डूब ना जाए, इससे डरते थे। ठीक है। अब और लिखित क्वेश्चन। मुल्ला नरसिरुद्दीन सभा में क्या सुनने गए थे? भाषण, प्रवचन की संगीत? प्रवचन। डूबते हुए आदमी को बचाने वाले को कितनी सरकारी इनाम मिलता? 200 अशरफियाँ, 500 रुपये, 1000, 200। महात्मा ने मुल्ला को क्या दिलासा दी? वे उन्हें डूबने देंगे, वे नदी पार कर देंगे, वे डूबने लगेंगे तो महात्मा उन्हें बचा लेंगे। नंबर 3, वे डूबने लगेंगे तो महात्मा उन्हें बचा लेंगे। नेक्स्ट देखो, उसके बाद लिखित के क्वेश्चन आंसर है जो कि मैंने कॉपी में करा दिया है। इन्हें तुम्हें कॉपी में लिखना है। ठीक है। इसको मत करना, यहाँ करना भाषा ज्ञान। ठीक है। क्या लिखा है? समानार्थक शब्द। प्रवचन, व्याख्यान। पार, किनारा। नदी, सरिता। पानी, जल। परमात्मा, ईश्वर। आदमी, नर। डर, भय। मुश्किल, कठिन। और यहाँ है विलोम शब्द। संभव, असंभव। ठंडा, गर्म। डूबना, तैरना। गहरा, उथलन। ठीक। बड़ी, छोटी। आगे, पीछे। आना, जाना। पाना, खोना। ये हुआ। ठीक है। अब तुम्हें नंबर 3 करना है। किसने किससे कहा? तभी परमात्मा से मिलन संभव है। महात्मा ने सभा में कहा। बहुत तेरे घाटे, कहीं से भी कर ले। महात्मा ने मुल्ला से कहा। मुझे 200 अशरफी का इनाम मिल जाएगा। महात्मा ने मुल्ला से कहा। गुरुदेव बचाओ, आप कहाँ खड़े हो? मुल्ला ने महात्मा से कहा। अरे मूर्ख, अब डूब रहा हूँ तो डूबने दे अपने आप को। महात्मा ने मुल्ला से कहा। ठीक है। इसे बुक में करना, इसे याद करना और इसे बुक में करना, और बाकी क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना। ठीक है। आज यहीं तक।